बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लीपा सीरीज की गुज़श्ता एपिसोड्स में आपने मेरे साथ इस दिलफरेब वादी के कुछ मशहूर मुकामात देखे थे। आज इस वीलॉग में आपको मैं लीपा की कुछ ऐसी जगहों पर लेकर जाऊंगा जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं और सयाहों को इनके बारे में बहुत ही कम मालूमात हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिहाज से ये जगह बेमिसाल हैं। एज ए टूरिस्ट एंड ट्रैवलर मैं आप सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इस सीज़न में आप और जगहों का विज़िट करने की बजाय लीपा आएँ, क्योंकि एक तो बाकी सयाहती मुकामात की तरह यहाँ पर रश नहीं होता और दूसरा यहाँ पर आपको रिहाइश और खाना इंतहाई मुनासिब दाम पर दस्तयाब होता है। अब तो यहाँ आना बहुत ही आसान हो गया है। आप इस्लामाबाद से बआसानी 7 से 8 घंटे में लीपा पहुँच सकते हैं और किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, क्योंकि सड़कें पहले से बहुत बेहतरीन बन चुकी हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम इंतहाई मोतदिल और खुशगवार होता है। यहाँ आने के सबसे बेहतरीन महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हैं। तो इस वक्त हम आ रहे थे दौखन वाली साइड से, शेर पास वाली साइड से, और चक मुकाम को क्रॉस करके लीपा की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो जगह है ये आपको एक रोड ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। किस तरफ जा रही है? ये साइड जो है ये लीपा गांव को जाएगी, जबकि ये ऊपर जो सड़क है ये बिजलदार गांव को जाती है, बटलियाँ, तलवाड़ी और इसी तरह गईपुरा को। तो चलें मेरे साथ इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने जो अभी तक आम सयाहों की नज़रों से पोशीदा हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल तलवाड़ी के करीब से गुजर रहे हैं। दौखन और शेरगली से लीपा आते हुए ये इलाका मेन लीपा से 6 किलोमीटर पहले बाएं जानिब ऊपर की तरफ वाक़या है। सामने आपको तलवाड़ी और गईपुरा का मरकजी बाजार दिखाई दे रहा है। इस बाजार से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम बुनियादी चीज़ें बआसानी दस्तयाब हैं। गईपुरा, तलवाड़ी, बटनियाँ, बिजलदार और आसपास के कई देहातों के लिए ये बाजार मरकजी हैसियत रखता है, जहां लोग खरीदारी के लिए आते हैं। देही इलाकों के ऐसे बाजार मुकामी मईशत को सपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बाजार मुआशी हब होने के साथ साथ कम्युनिटी गैदरिंग का भी मरकज होते हैं, जहां इर्द गिर्द के गांव देहातों के लोग मिल बैठकर गपशप करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करते हैं। बाजार में घूमते हुए ही नजर पड़ी कि कुछ मुकामी लोग हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडे लिए जमा हो रहे हैं। पूछने पर पता चला कि आज शहीद लीपा कर्नल हक नवाज कियानी का यौम शहादत है और ये सब लोग उनसे मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए एक रैली की तैयारी कर रहे हैं, जो तलवाड़ी बाजार से गईपुरा तक LOC के बिल्कुल करीब तक जाएगी। तो चलें आपको भी जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर इस रैली के कुछ मनाजिर दिखाते हैं।
रैली के शुरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के मोर्चों के ऐन नीचे जमा हुए और इनको ये पैगाम दिया कि आज भी पाक फौज और अवाम मिलकर मादरे वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। कर्नल हक नवाज कियानी शहीद साहब जो हैं जी, वादी लीपा के लोग उन्हें नहीं बुला सकते, इसलिए कि वो खाली एक फ़ौज के बड़े ऑफिसर होने के साथ साथ जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है वो एक अल्लाह के बड़े नेक वली सिफ्त इंसान थे। मुझे याद पड़ता है, मैं शायद 5 या बिल्कुल थोड़ी मुझे याददाश्त है कि जब वो इस एरिया से यहाँ से उन्होंने ट्रेवल किया, उनके साथ कम से कम 200-300 लोग थे और जो बुलंद आवाज़ से जिक्र करते जा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर हमने ये भी देखा कि जब बहुत सारी पोस्टें उन्होंने कैप्चर कर ली और बिल्कुल ये नकोट के पीछे एक चकपत्रा पोस्ट है, चकपत्रा पोस्ट को जब उन्होंने कैप्चर किया तो उस वक़्त नकोट के बुज़ुर्गों से मैंने सुना जो 100 साल या 80 साल की उनकी उम्र थी, उन्होंने ये कहा जी कि जो आगे से दुश्मन फायर कर रहा था और वो फायर कियानी साहब के लिबास में से पूरा उनका लिबास जो था ना वो यानी सुराख ही सुराख थे, लेकिन कुदरत के ये काम थे कि कियानी साहब के जिस्म में कोई गोली भी नहीं लगी हुई। तो फिर जब वो उन्होंने बहुत सारा इलाका फतह कर लिया, उसके बाद वो वापस आए ये कियानी रिज जहाँ पे वो शहीद हुए, तो सुबह के वक्त वो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे दुश्मन की, यानी उन्होंने अपना नेक्स्ट जो उनका प्रोग्राम था, तो अचानक दुश्मन का वहाँ पे गोला आके लगा और उससे वो बाद में शहीद हो गए। और फिर उनके जो लड़किन और उनके वालिदैन की जो हमने दास्तान सुनी कि जब उनकी वालदा मोहतरमा को ये पता चला कि कियानी शहीद हो गया है, तो उनकी वालदा ने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताएं कि उसको गोली कहाँ पे लगी हुई है। तो उन्हें यह बताया गया जी कि उन्हें गोली जो है वो छाती में लगी हुई है। तो फिर उनके वालिदैन ने उन्हें कहा कि हम उसको सलूट पेश करते हैं कि उसने अपने मादरी वतन के लिए अपनी जान जो है जान अफरीन के हवाले की है और हमें फ़ख्र है अपने इस बेटे पे। और फिर लीपा के लोग उन्हें किसी सूरत में भी जो है ना जी नहीं बुला सकते हैं, बिकॉज ही इज़ हीरो ऑफ दिस वैली। और उसके अलावा यह था कि हमें उसके बाद एक सदमा हुआ जो लीपा के लोगों को हुआ। वो सदमा ये था कि जो इलाका बहुत सारा उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ था दुश्मन से, फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनली कोई इनका कोई ऐसे वो रूल्स थे जिसकी वजह से फिर जो हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये कहा गया जी कि जो इलाके इन्होंने छीने हुए हैं तो इन इलाकों को सीज़ फायर के बाद जो इलाके छीने हुए हैं इन इलाकों को वापस किया जाए। तो उसमें हमारा ये पूरा एरिया जो था, ये बटाराची, ये वांजल 1, 2 और चकपथरा, गबडोरी, ये सारे एरिया कियानी साहब ने दुश्मन से छीन लिए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से फिर ये इलाके बाद में फिर इन्होंने उनको इंडिया को दे दिए। तो हम आज इस तलाश में हैं कि इस वादी लीपा में फिर कोई कर्नल हक नवाज कियानी आए और खुदा करे आप में से कोई हो और फिर वो इस इलाके को जो है कंक्यूर करे। हम ये ख्वाब देख रहे हैं और अल्लाह करे ये किसी भी वक्त ये पूरा हो। नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। तो चलें कुछ और लोगों से इनके जोश और वलवले की दास्तानें सुनते हैं कि किस तरह मुकामी लोग फौज के शाना बशाना मुख्तलिफ जगहों पर इस इलाके में दुश्मन से बरसरे पेकार रहे हैं। असंगियां मावा भैन बच्चे और बड़े लोग जो गाय का लड़ते रहते पे जो राशन करके जाते रहे लोग आज भी को इंडिया ने तस्लीम ना कर दे ये इनकी पोस्ट है। बिल्कुल असें डंगर जानते, असें माल बच्चा जानता, असें शिकारी का शिकार कर खाते, लेकिन थोड़ा जिहा नाइंसाफी की वजह तो ज्यादती भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन आज दिन तक असें उसको नीचे कर देते तस्लीम नहीं की। हम अपनी जमीन तो 1965 में जब कियानी साहब आर्मी के भाई LOC ये है कि आप इससे ऊपर मत जाए, ऐसा ना करें। हम अपनी जमीन इंडिया वालों को नहीं देते हैं। हम जहाँ तक वो बॉर्डर लाइन उनकी वो है जो उन्होंने तार अपने लगाई है, बाढ़ लगाई है, वो इनके LOC है। अगर हमें अपनी आर्मी कहते या कोई एजेंसी कहते ये नहीं होगी। बहुत पीछे है, बहुत पीछे। ये जो रकबा नजर आता है ना सर, ये हमारे लोगों का बंदोबस्ती रकबा है। अच्छा, ये इंडिया वालों के बाप का नहीं है, सिर्फ हमारा। अगर आप हमें इजाजत दे दें सर यहाँ जाएं तो देखेंगे इंडिया वाले क्या उनके झंडे को हम नीचे 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया। इंशाल्लाह हम
जरूरत रखते हैं इतनी कि हम वो अपना असला मिशन के साथ आगे आ जाएं, तो हम उनको छुप के इंशाल्लाह वार करेंगे, हम अपनी तलवारों से उनके गर्दनों को काटेंगे। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम अपनी आर्मी से ये गुजारिश करते हैं कि हम जब भी आगे जाते हैं, अगर हमारा कोई ऐसा उनको नजर आता है कि ये आगे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कोई जासूसी चक्कर नजर आता है, तो हमें गोली दें, शूट कर दें, शूट कर दें। अगर वो नहीं है, हम कभी भी अपनी इस बॉर्डर को नीचे नहीं दे करेंगे, ना ही करते हैं, ना ही करेंगे। हम उनकी जो जमीन है उन्होंने बाढ़ लगा दी है, हमारी ये जमीन है, हमने वहाँ पे बाढ़ लगाई है, वो हमारी है। उन्होंने बाढ़ लगाई है, उन्होंने अपनी तकसीम कर दी है, उन्होंने बाढ़ बहुत दूर की पीछे है, बाढ़ से भी अंदर मारा एरिया ना सर। ये आप ये जान ले, ये मुजाहिद है, ये गईपुरा में जो लोग भी है, जो अवाम है, ये मुजाहिद। और इंशाल्लाह अगर आपको आप हमें ऑर्डर लेकर दें, हम इंशाल्लाह की जंग में हम उनको घसीट कर नीचे नहीं, हम मर्द नहीं है। तस्लीम की थी नहीं सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप गईपुरा के खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के एन नीचे वाक़या ये गांव वादी लीपा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा गांव है। यहाँ से आगे बटलियां और फिर वादी लीपा का आखिरी गांव बिजलदार है, जहां दुश्मन सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मोर्चा जन है। सामने पहाड़ पर दुश्मन की वांजल पोस्ट है, जहां से अक्सर मुकामी आबादी पर माजी में बेदरेग फायरिंग की जाती थी। बैकग्राउंड में टंगधार और बागबेला मकबूजा कश्मीर की बर्फपोश चोटियां दिखाई दे रही हैं। ये हम खड़े हैं अभी गईपुरा में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जरा बताएं। सर ये वादी लीपा का सबसे बड़ा गांव है रकबे के लिहाज से। सही सही। गईपुरा वादी लीपा का सबसे बड़ा गांव है, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। अच्छा। गईपुरा की आबादी चेक मकाम से शुरू होती है दूध सही। और पटलियां के साथ लगती है। कपा गली जो नाला बह रहा है उसके इस साइड तक इस साइड से यहाँ तक ये गईपुरा है, बहुत बड़ा है। यहाँ चावल की यहाँ मुख्तलिफ फसलें काश्त होती हैं, खुसूसी यहाँ मक्की और चावल है। चावल यहाँ का सुर्ख होता है, बिल्कुल वो हमने पीछे देखा है, सुर्ख होता है, और उस चावल के बहुत सारे फायदे हैं। उस चावल को ताकत के तौर पे लोग इस्तेमाल थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, जो पोस्टें हैं ये वो जरा दिखाएं। ये ऊपर वांजल वन है, हमारी बैग पे जितनी भी हैं ये इंडिया के लोग हैं, सब इंडिया। और यहाँ नीचे एक इंडिया का गांव है जबड़ी, जिसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ रहते मुसलमान हैं और जिनकी रिश्तेदारियाँ बिजलदार बटलियाँ इधर यानी लीपा के अंदर रिश्तेदार मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव वादी लीपा का सबसे खूबसूरत गांव है। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वन में। और आप? सरी में। हैं? सरी में, नर्सरी में। वेरी गुड। क्या हाल है जी, ठीक है आप? शुक्र, ठीक ठाक है। कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, जबरदस्त, माशाल्लाह। गईपुरा के एक मुकामी दोस्त दाऊद भाई के इसरार पर उनके साथ चाय पीने उनके घर गए। जी लोकल कंस्ट्रक्शन दियार की लकड़ी से की जाती है यहाँ पर आज भी, और बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन है। और ये बिल्कुल जो है दियार की लकड़ी की जो स्मेल है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है। ये आज भी देखें यहाँ पर लकड़ी की कार्विंग जो है वो की जाती है छतों को डेकोरेट करने के लिए। कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ है, पूरा का पूरा दियार से ये बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स दियार और अखरोट दोनों के कम्बिनेशन से। ये ब्लैक कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये अखरोट है, और ये दियार दोनों ही लकड़ी दरख्तों की बहुत मजबूत होती है और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही देर पास साबित होती है, इसको कीड़ा नहीं लगता। गईपुरा के खेतों में सुर्ख चावल की काश्त का सीजन शुरू हो चुका है। लगा रहे हैं जी सर। अच्छा सही सही। तो पानी इसके लिए वो नाले से डाइवर्ट कर ऊपर से आता है, ऊपर से लेके आ रहे हैं। सही। गांव के बच्चे हमें हैरत से देखते थे और किसी और ही दुनिया की मखलूक समझ रहे थे। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि वो आएं तो आगे चलें। तो चलें तलवाड़ी और गईपुरा के बाद मजीद आगे बटलियां और बिजलदार के खूबसूरत गांव एक्सप्लोर करते हैं।
गईपुरा से बिजलदार तक तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। गईपुरा से कुछ आगे जाकर चेक पोस्ट है, जहां से आगे फॉरेनर्स को जाने की इजाजत नहीं है। अभी तो चूंकि मई का महीना है, इसलिए सब्जा पूरे जौबन पर नहीं है, वगरना जब आप जून, जुलाई और अगस्त में आएंगे तो इस इलाके का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। बिजलदार की तरफ जाते हुए बाएं जाने पहाड़ पर मुसलसल दुश्मन की पोस्टें हैं, इसलिए अमूमन यहां आम सयाह नहीं आते। इस जगह पर ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है, इसलिए जब भी आप यहां पर आएं तो SOPs का खास ख्याल रखें। इस वक्त हम बटलियां क्रॉस करके बिजलदार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सतह समुंदर से ये इलाका 7105 फुट की बुलंदी पर बुलंद पहाड़ों के दामन में वाक़या है। बिजलदार के शुमाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मकबूजा कश्मीर का जबड़ी गांव है। जबड़ी गांव को मकबूजा कश्मीर का सबसे दूर उफ्तादा और अलग थलग गांव कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि ये इलाका मागरी गली और सागरी गली के 2 दर्रों के जरिए से तंगढाड़ से मुंसलिक है और फिर वहां से मजीद 13,500 फुट बुलंद दर्रा नस्ताचुन, जिसको साधना पास भी कहा जाता है, क्रॉस करके कुपवाड़ा से मिलता है। यहां से ही कुठ वाला नाड़ नाला लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके बिजलदार, बटलियां, गईपुरा से बहता हुआ काजी नाग नाले में जाकर शामिल हो जाता है। क्या नाम है? अबू रहरा। ये बताओगे ये किसके पास है ये इलाका? ये इलाका इंडिया के पास है। कौन है ऊपर? सिख बैठे हैं। और हमारा पाकिस्तान किधर है? हमारा पाकिस्तान ये है। वेरी गुड। खत्म ये रोड। तो ले जी, यहाँ पहुंचकर सड़क का भी इख्तिताम हो जाता है और अब हम LOC के बिल्कुल 200 मीटर के फासले पर खड़े हैं। इस वक्त हम बिजलदार गांव में खड़े हैं और बिल्कुल ये गांव जो है इंडियन बॉर्डर के LOC के ऊपर वाक़या है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया जबड़ी है पीछे, और ये बिजलदार गांव है, सरहदी गांव लीपा का। तो हमारे साथ एक लोकल रिहायशी हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर साहब से हम पूछते हैं इस इलाके के बारे में थोड़ा सा, ये हमें बताएंगे। तो काइंडली थोड़ा सा हमें बताएं इस जगह के बारे में। सर, ये सामने आपको जो नज़र आ रही है ये पहाड़ी, ये वाली? हाँ, ये सामने वाली जो पहाड़ी है ना, जी जी दिखाएं इसके ऊपर इंडिया, ये सामने बिल्कुल ये जो ऊपर ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना आपको, जी जी, ये दरख्त के पीछे जो है सामने इंडिया, ये जो हमारी जमीन है ना, जी जी, बस्ती जमीन, बिल्कुल, जिन जमीनों को हम अपने शामलात होती है वो यानी खालसा सरकार होती है। जी जी। तो ये हमारी बस्ती जमीन है। अच्छा अच्छा। तो ये पीछे जो है इंडिया का गांव है, वो सामने जबड़ी है ना? जबड़ी गांव है। जबड़ी गांव जो नजर आ रहे हैं मकान, जी जी, जो नजर आ रहे हैं ये जबड़ी के है ना। अच्छा अच्छा। यानी 1971 की जब जंग हुई थी ना, उससे पहले ये हमारे पास था। अच्छा। तो उसके बाद इंडिया जो है कब्जा किया उसने। हाँ, वो काबज हुए। तो अभी जो है ये गाँव है, ये बिजलदार है। सही है। तो इसके पीछे इंडिया, ये सामने जो सारी उनकी पोस्टें हैं। तो जब फायरिंग होती होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए। वो मुश्किल तो होता है, क्या करें, कैसे सरवाइव करते हैं? तो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए ये तो हमारी आदत बन गई है ना। अच्छा, माशाल्लाह बड़े बहादुर लोग हैं जी आप लोग। जब वो फायरिंग होती है दुश्मन के बिल्कुल मुंह में बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो उस तरह उस वक्त हम इसी तरह फिरते रहते हैं ना।
अच्छा उनको फायरिंग होती रहती है, हमें इस तरफ बहुत हिम्मत है जी आप उनको तो लोगों पता है ये कहाँ जाएंगे। हमारी जो ये है साइड जो पोस्ट है ना जी, ये जवाबी फायर तो करते हैं। जवाबी फायर बिल्कुल करते हैं। तभी तो आप लोगों को फिर कुछ कवर मिलता होगा, वरना तो वो छोड़े ही ना बिल्कुल दुश्मन जो ये है। अपनी जब पोस्टें जवाबी कार्रवाई करती है ना तब वो चुप होते होंगे, क्योंकि खामोश हो डरपोक तो जाते है ना। हाँ वो तो बात जाहिर है कि सही फिर डरते हैं जब ज्यादा। ये ऊपर वाली जो पोस्ट है हमारी ना, जी, जी। इस पे तो बहुत बड़ी बड़ी गनें लगी हुई लगी है। हुई हैं। अच्छा तो अच्छा। जब ये जवाबी कार्रवाई करती हैं तो फिर वो चुप बिल्कुल हो खामोश जाते हैं, जाहिर है फिर वो मौत। ये जहाँ से आप आए ना दौखन, दौखन, हाँ जी बिल्कुल। दौखन जो गनें लगी हैं ना, जब वो चलती हैं तो इंडिया वाले बिल्कुल खामोश हैं। खामोश, वो बड़ी गन लगी है उनको ये पता चल जाता है अब हमारी खैर नहीं। खैर नहीं सही। ये अगर देखें ना अर्शद भाई, बिल्कुल मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये तो 100 गज का फर्क है ना यहाँ से। 200-300 गज है सामने total। घास के घर नजर आ रही है। ऐसे ही। सामने बहुत ही खूबसूरत चश्मा है, बहुत बड़ा चश्मा है। देखें ज़मीन से कैसे ऊज होकर पानी निकल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बबल्स जो हैं पानी के कैसे निकल रहे हैं सामने, ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह। करना है अपनी से। बिजलदार के इस खूबसूरत गांव की सैर के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। वापसी पर मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। उम्मीद है लीपा सीरीज की आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। लीपा के बहादुर अवाम और लोगों की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।